Question number 2. From the following trial balance of Mr. Gangadhar, prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. Trial balance of Mr. Gangadhar as on 31st March 2016. कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री रेंट दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस सैलरीज डिस्काउंट अलाउ तीनों भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स एंड व्हीकल्स बैलेंस शीट में जाता है. ठीक है. ट्रायल बैलेंस होगा तो एक इफेक्ट ही आता है. फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू. क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2016, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स. तो इनका दो इफेक्ट आने वाला है. रॉ मटेरियल एंड WIP दोनों भी जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड फिनिश गुड्स जाता है बैलेंस शीट एसेट्स सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. और ये इनका तीनों का भी सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड. Depreciate machinery at 10% and vehicles at 10%. तो दोनों के ऊपर भी क्या करना है? डेप्रिसिएशन निकालना है. तो फर्स्ट क्या करेंगे? मशीनरी एंड व्हीकल से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड व्हीकल का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स में से ये माइनस करना है RDD और सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल वर्थ ₹15,000 परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो हमने परचेज किया था मटेरियल लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट रॉ मटेरियल में प्लस करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट ये क्रेडिट पे है तो हम क्रेडिटर्स में क्या करेंगे? प्लस करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो चालू कर देते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड उसके साथ बैलेंस शीट भी बनाना है. तो चालू कर देते हैं. फर्स्ट मिस्टर गंगाधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016. उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट किया हुआ. ओके, तो स्टार्ट कर देते. फर्स्ट हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे. बाद में हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. तो इधर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट. इसके बाद लिखते ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस कितना अमाउंट दिया ओपनिंग बैलेंस का? 1 लाख. तो इधर लिख दिया 1 लाख. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP पहले लिखते इधर 2. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? WIP है 4000. आउटर में डायरेक्ट लिख देते. उसके बाद इधर लिखना है 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम और इसके अंदर हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है? 24,000. इसके बाद हम इसमें परचेस लिखने वाले, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने वाले. तो इसका एक फॉर्मेट होता है. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में. तो इधर लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अमाउंट है इसका 31,000. तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल
तो ये मटेरियल कंज्यूम में लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक था, उसमें प्लस करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमने क्या किया, परचेज कर लिया। कितना अमाउंट है इसका, 2,50,000, 2,50,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस को थोड़ा जगह छोड़ देते और लिख देते टू डायरेक्ट वेजेस। इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट वेजेस लिख देंगे 36,000 आउटर कॉलम में, 36,000। फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री रेंट अमाउंट डायरेक्ट लिख देंगे 8,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद मशीनरी, तो मशीनरी जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो इधर हम शुरुआत में लिखेंगे मशीनरी, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके लिए एडजस्टमेंट है, 1,00,000 अमाउंट लिखेंगे। एक लाइन हम इसके लिए छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सेल्स, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 4,35,000 डायरेक्ट आउटर में अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद कैश एट बैंक, तो ये एसेट साइड में लिखना है, तो इधर नीचे लिख देता हूँ कैश एट बैंक 6,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, तो ये किधर लिखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है इसका 20,000। उसके बाद दिया है सैलरीज, तो सैलरीज के लिए भी एडजस्टमेंट नहीं है, 24,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया डेटर्स को 7,000, तो अपने लिए एक्सपेंसेस होता है, डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में, तो इधर लिख देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 90,000। सन्ड्री डेटर्स, तो इधर लिख देता हूँ सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है इसका, सन्ड्री डेटर्स 40,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो एक लाइन हम क्या करेंगे इसके लिए जोड़ देंगे। उसके बाद व्हीकल, तो व्हीकल के लिए भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट लिखेंगे पहले, व्हीकल अमाउंट है इसका 75,000, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके लिए डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया। इसका मतलब सब ट्रायल बैलेंस हो गया खत्म। अभी क्या करेंगे, वन बाय वन एडजस्टमेंट करेंगे। सब ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट आता है, एक आइटम का एक इफेक्ट। अभी आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। तो पहला सिंपल वाला एडजस्टमेंट जो होता है अपना क्लोजिंग स्टॉक वाला, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट करेंगे। तो फर्स्ट आएगा closing stock as on 31st March 2016, raw material 25,000, WIP 8,000 and finished goods 35,000। तो ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम इधर से माइनस करने वाले, तो इधर लिख देता हूँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल कंज्यूम से क्या करना है, माइनस करना है, कितना है 25,000। उसके बाद WIP, WIP का इधर लिखेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अमाउंट कितना है इसका 8,000। एंड जो फिनिश गुड्स है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अमाउंट है इसका 35,000, अमाउंट लिख दिया। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो इधर थोड़ा सा जगह कर देता हूँ चलिए, और इधर लिख देता हूँ
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। अपने पास 3 स्टॉक है। रॉ मटेरियल 25,000, WIP 8,000, फिनिश गुड्स 35,000। और ये तीनों का क्या करना है, टोटल करेंगे और बाहर एक साथ ही लिखेंगे। तो इधर पहले अंडरलाइन करता हूँ इसको और इधर टोटल कर देता हूँ। तो टोटल आएगा 68,000। तो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकेंड डिप्रिसिएशन भी कर देते हैं, ये भी सिंपल एडजस्टमेंट है, आता ही आता है। मशीनरी का डिप्रिसिएशन आने वाला ये 100%। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना परसेंट है, 10%। तो 1 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख इंटू 10%, 1 लाख इंटू 10/100 आएगा 10,000। अमाउंट माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस 10%, 10,000, 90,000 अमाउंट आ गया। व्हीकल के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, तो इधर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल कितना है, 10%। तो 75,000 इंटू 10%, 7,500 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड इफेक्ट देंगे। लेकिन अब तक मैं क्या करता था, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देता था प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ये अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो जो मशीनरी होता है वो फैक्ट्री में होता है। तो फैक्ट्री का जो भी कुछ खर्चा होता है वो हम किधर लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है वो हम किधर लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एंड डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल है वो एज इट इज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख देते हैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो इधर लिख देता हूँ 2 डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 7,500, 7,500 जितना माइनस किया था उतना ही उधर लिख दिया। तो ये एडजस्टमेंट हो गया सेकंड अपना कंप्लीट। उसके बाद आरडीडी निकालना है, आरडीडी भी निकाल सकते हैं लेकिन आरडीडी लास्ट में करना है। उसके पहले ये एडजस्टमेंट कर देते हैं 4 नंबर। ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल वर्थ ₹15,000 परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अभी लिखेंगे। तो जो मटेरियल था उसके बाद परचेज लिखा था इसमें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इधर ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसा बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 15,000। ये क्या होगा, इधर ऐड होगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट, परचेज करेंगे तो अपना उतना ही क्रेडिटर्स बढ़ेगा, क्योंकि हमने ये क्रेडिट पे परचेज किया। तो ये जो क्रेडिटर्स था वो इधर इनर कॉलम में लिखना चाहिए था 90,000। इसमें हम प्लस करेंगे, प्लस परचेज ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेज करेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना था वो, 15,000। तो इधर लिखेंगे, इधर अंडरलाइन भी करेंगे और ये दोनों का टोटल करेंगे इधर। तो टोटल आएगा 1,05,000। तो ये हो गया उसका सेकेंड इफेक्ट। अब सब एडजस्टमेंट हो गया। तो एक एडजस्टमेंट हमने रखा था आरडीडी वाला, वो अभी करना है। तो प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। तो अपना डेटर्स इधर दिखा था, उसके ऊपर हमें क्या करना है, आरडीडी निकालना है। तो माइनस करेंगे आरडीडी 5%, आरडीडी कितना निकालना है, 5%। तो 40,000 इंटू 5/100, तो आंसर आता है 2,000। ये 2,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर आता है 38,000। अभी ये जो आरडीडी है
उसको लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इधर बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट लिखते हैं हम लोग, लेकिन अभी बैड डेब्ट्स नहीं है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2RDD। कितना था वो? 2000। RDD कितना था? 2000। तो हमने ये 2000 का इफेक्ट इधर दे दिया। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। तो चारों एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट, सब हो गया कंप्लीट। अभी क्या करेंगे? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करना है। हमेशा याद रखो मैन्युफैक्चरिंग का डेबिट साइड ही बड़ा रहने वाला है। तो डेबिट साइड का टोटल हम पहले करते हैं। तो इधर टोटल आ गया 58, लेकिन पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम उसमें नहीं आया। तो पहले रॉ मटेरियल का अमाउंट हम आउटर में लेंगे। तो पहले ये जो था इसका टोटल करेंगे, उसके बाद इसमें से ये मटेरियल क्या करना है? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है? माइनस। तो ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी हम टोटल करेंगे तो टोटल आता है 3,22,000। उसके बाद इधर हम डिफरेंस निकालेंगे 3,22,000 माइनस 8,000। तो आंसर आता है 3,14,000। तो इधर लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। इधर टोटल करेंगे तो टोटल अपना उतना ही आएगा जितना डेबिट में था। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो इधर लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,14,000। तो ये लिख दिया इधर। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। इधर क्या करना है? दोनों साइड का टोटल करना है, क्योंकि कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है, कभी कभी ग्रॉस लॉस भी आता है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड टोटल करके रखेंगे। तो इधर का टोटल आया 3,45,000, क्रेडिट का टोटल आया 4,70,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में हमें डिफरेंस मिलेगा 4,70,000 माइनस 3,45,000। तो डिफरेंस आता है 1,22,000, 1,25,000, सॉरी 1,25,000। इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये मिला जीपी। दोनों साइड अपने आप अभी टैली हो जाएंगे। ये जो जीपी मिला वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो इधर लिखेंगे बाय जीपी ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना था? 1,25,000। तो इधर लिख दिया। उसके बाद इधर भी हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो टोटल कर देते हैं। तो टोटल आया 60,500। इधर भी आया 1,25,000। इसका मतलब क्रेडिट साइड इधर भी ज़्यादा है। इधर भी ज़्यादा है तो क्या करेंगे? फिर से डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा 1,25,000 माइनस 60,500। तो आपको इधर डिफरेंस मिला 64,500। अभी अपने आप टैली हो जाएगा। इधर मिलेगा जीपी, सॉरी नेट प्रॉफिट। तो इधर लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, सीडी। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो नेट प्रॉफिट मिल गया 64,500। जो नेट प्रॉफिट मिला वो हम क्या करेंगे? जो कैपिटल है, कैपिटल में हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो इधर नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। अमाउंट है इसका 64,500। तो लिख दिया। उसके बाद इनका टोटल करेंगे और टोटल बाहर लिखेंगे। तो 1,00,000 प्लस 64,500, 1,64,500। बाकी क्या करना है? अभी इधर का भी टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो टोटल आना चाहिए दोनों का इक्वल। तो इधर का टोटल आ गया 2,69,500। इधर का भी टोटल कर दिया तो टोटल आ गया 2,69,500। इसका मतलब दोनों साइड हो गया टैली। तो अपना बराबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थैंक यू।